नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 के अंदर। बिहार की राजनीति में एक और नई पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में उभर कर आ गए हैं और अब अपनी पार्टी बना ली है। ये स्वराज नाम की पार्टी अचानक राजनीति के समर में नहीं उतरी है, बल्कि लंबी यात्रा की है और पद यात्रा करके उन्होंने बिहार के ओर छोर को नापा है, तो वो उसकी नब्ज़ को अच्छे ढंग से जानते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि ये जिस इंडिया गठबंधन को सेंध लगाने जा रहे हैं, उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ एनडीए को यानी कि बीजेपी को मिलेगा, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। दरअसल किसका जनाधार बिखरेगा? अब कांग्रेस हो या आरजेडी हो, उनके मुस्लिम मतदाता हैं, उनके जो बैकवर्ड मतदाता हैं, वो वही बिखरेंगे इसके अंदर, क्योंकि जो पिछड़े और सवर्ण मतदाता हैं वो तो बिखरेंगे नहीं, वो तो बीजेपी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और जेडीयू तो पिछड़ों और अति पिछड़ों पर अपनी प्रभाव को कायम रखने की उनकी जो जद्दोजहद है, उनका भी कुछ ना कुछ नुकसान होगा। लेकिन प्रशांत किशोर का ये जो अभी सारा का सारा जो पता नहीं, अब लोग वोट देंगे नहीं देंगे ये अलग बात है, क्योंकि शराब के बारे में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी जो शायद किसी को बर्दाश्त ना हो कि हम शराब ओपन करेंगे, तो महिलाओं पहले ही नाराज़ हो गई थी। लेकिन चुनाव के पैतरों को तो समझते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि राजनीति के अंदर भी वो सफल हो जाएं। और बहुत सारे सामाजिक आंदोलन करने वाले भी सियासत से जब आए थे तो जूझते नज़र आए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और बिहार में जाति और क्षेत्र के जो समीकरण हैं वो हमेशा से उलझे रहे हैं, जहाँ पर बैकवर्ड पार्टीज़ हैं, अति बैकवर्ड पार्टीज़ हैं और बहुत कुछ है। और इससे पहले भी कई बार स्वाभिमान के नाम पर टीडीपी जो आई थी, एन टी रामा राव ने तेलुगु देशम की स्थापना की थी, तो ये भी बिहार की अस्मिता के नाम पर ये पार्टी आ रही है, स्वाभिमान के नाम पर पार्टी आ रही है कि हम यहाँ पर स्वराज लेके आएंगे और आपके लिए हम क्या कहते हैं कि अच्छा एक शासन लेके आएंगे जो करप्शन फ्री होगा। और वही सारे पुराने वादे जो आपके साथ सभी करते, जो कभी अरविंद केजरीवाल ने भी किए थे और बाकी दल भी करते आए हैं। तो मुझे लगता है कि कोई नया मुद्दा तो है नहीं। लेकिन हाँ, ये और बात है कि जो सियासी बिसात बिछा रही है, तो उसमें किसके वोट काटने हैं, तो एक वोट कटुआ पार्टी के रूप में जन स्वराज पार्टी जो है प्रशांत किशोर की, उसमें वो ज़रूर सफल होती हुई लग रही है। लेकिन अभी ये सिर्फ हवा में है, क्योंकि ग्राउंड पे जब लोग वोट देने के लिए बाहर निकलेंगे तो किसको नुकसान पहुंचाएंगे ये नहीं पता है। जन स्वराज पार्टी उन्हें कहाँ नुकसान पहुंचा सकती है ये भी नहीं पता अभी, क्योंकि अभी ये अननोन कमोडिटी है। तो अननोन कमोडिटी होने के नाते अभी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी तो कर रही है और एक धुरी बनना चाहती है, और वो पदयात्रा में मिले जन समर्थन से भी उत्साह में है। हालांकि कोई भी उनको लाइटली नहीं ले रहा है। बिहार में 3-4-5% वोट इधर उधर हो जाए तो काफ़ी कुछ बड़ा खेल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रशांत किशोर इतने वोट ले पाएंगे कि वो दूसरों के समीकरण बिगाड़ दें? लेकिन ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव के लिए और कांग्रेस के लिए कम से कम एक और बड़ी चुनौती, क्योंकि इन्हीं के वोट उसके अंदर ज़्यादा कटते हुए नज़र आएंगे। देखते अब क्या होता है। हालांकि वो बिहार की एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभरेंगे, बाकी इंडिया में कहीं उनकी कोई पैठ हो वो तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, फिलहाल देखते हैं, एक और नया प्लेयर उभर कर तो आया है बिहार की राजनीति में, क्या परिणाम होगा कह नहीं सकते।